अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चाइनीज़ चिकन मंचूरियन। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और फ्राइड राइस के साथ बड़ा मज़ा करती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक और चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आपके पास आती रहें। थैंक यू। अच्छा, तो सबसे पहले आपने ले लेना है आधा किलो चिकन ले लेना है और इसके अंदर आपने एक अंडा डाल लेना है। और ये चिकन को आप क्यूब्स में कट कर दीजिएगा, थोड़े से क्यूब्स जो है इनका साइज़ बड़ा रखिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टीस्पून आपने गार्लिक पेस्ट डाल देना है। ये इसकी मैरिनेशन होगी और इसको मैरिनेट करके फिर जो है आपने इसको आधे घंटे से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। अब जो है आपने इसके अंदर जो है 3 टेबलस्पून आपने सोया सॉस डाल लेना है। और सोया सॉस जो है वो चाइनीज़ खानों की जान होती है और उसके अंदर चाइनीज़ जितने भी खाने हैं ज़्यादातर के अंदर सोया सॉस ज़रूर डलता है। उसके बाद आपने 2 टेबलस्पून जो है वो विनेगर डाल लेना है। ये इसकी बड़ी ही ज़बरदस्त मैरिनेशन होगी और इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त चाइनीज़ इन्फ्यूज़ टेस्ट आएगा। और कॉर्न फ्लोर जो है आपने ऑलमोस्ट 3 टू 4 टेबलस्पून इसके अंदर कॉर्न फ्लोर डाल लेना है। और ये इसको जो है फिर आपने मिक्स करना है। और मिक्स आपने इस तरह से करना है कि जो वाइट पार्ट है वो नज़र ना आए। और आपने एक हाफ़ टी स्पून वाइट या ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून आपने सॉल्ट डाल लेना है। और इसको अच्छे तरीके से आप ना हाथ से मिक्स कर लें। अच्छा तो ये है कि आप हाथ के ऊपर ग्लव लगा लें या अगर आप कोई स्पून से मिक्स करना चाहते हैं तो कर लें। और फिर उसके बाद जो है ना आधे घंटे के लिए आपने इसको फ्रिज में रख देना है और आपने अपने दूसरे स्टेप की तरफ आ जाना है। आपने जो है ऑयल ले लेना है ऑलमोस्ट 8 टू 9 टेबल स्पून ऑयल ले लें या हाफ कप से थोड़ा सा कम ऑयल ले लें। आपने चूल्हे को ना मध्यम आंच पे रखना है कि क्योंकि आप गार्लिक पेस्ट इसके अंदर डालेंगे ना, तो ताकि वो आपका जले ना गार्लिक पेस्ट। और वैसे जो चाइनीज़ खाने जितने भी हैं वो हाई हीट के ऊपर बनते हैं। तो इसके बाद जब आप गार्लिक पेस्ट डाल लेंगे फिर आपने अपनी वेजिटेबल्स डालनी है, डाइस्ड कट होंगी बहुत ही खूबसूरत। शिमला मिर्च जिसको हम बेल पेपर कहते हैं, वो आपने डालनी है। और बंद गोभी और गाजर, कैरेट आपने डालनी है। ये सारी जो है ना ये एक ही टाइप की कट होनी चाहिए, डाइस्ड कट क्यूब्स में। और बंद गोभी आपने डालनी है और ग्रीन ऑनियन का जो ग्रीन पार्ट है और वाइट पार्ट दोनों आप डाल सकते हैं। वो और ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट लेके आता है। इसके बाद आपने ना फ्लेम को फुल हाई कर देना है। चाइनीज़ खाने जितने भी हैं वो हाई फ्लेम के ऊपर पकते हैं। तो इसको आपने ना स्टिर करना, सॉटे करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको इवनली कुक करना है। और चमचा जो है ना वो आपने मुसलसल चलाते रहना है ताकि आपका जो है ना ये इवनली कुक हो। आपकी जितनी वेजिटेबल्स हैं वो इवनली कुक हो और इसको ना बहुत ही थोड़ी सी देर के लिए आपने जो है ना सॉटे करना है। उसके बाद आपने जो अपना चिकन है वो ले आना है और उसको आपने एक फ्राइंग पैन ले लेना है और उसको आप फोक से या अपने ना अपने चिमटे से टोंग से उसको आपने डाल लेना है। और ये जो है ना इसकी गोल्डन ब्राउन लुक जो है वो आनी चाहिए। उसको अच्छे तरीके से आपने फ्राई कर लेना है। जब गोल्डन ब्राउन लुक उसकी आ जाए तो इसको आप बैचेस में फ्राई कर सकते हैं। पहले एक बैच कर लें फिर 2 बैच। अगर आपके पास इतना पैन है तो 2 बैचेस में भी हो जाएगा, एक दफ़ा भी हो जाएगा। फिर जब उसका ये गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए ना, ये बड़ी टेंडर और बड़ी मज़े के बनते हैं अंदर से। और इनको ना फिर आपने जो है इनका एक्सेस ऑयल ड्रेन करने के लिए एक आपने ऐसे छन्नी ले लेनी है और उसके अंदर आपने इनको सारों को रख लेना है। और फिर आपने क्या करना है, आपने आगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आना है कि जो हमारी सॉस बनेगी, आपने एक केचप का कप ले लेना है, एक पूरा कप ले लें, उससे ज़्यादा अच्छी आपकी सॉस बनेगी। उसके बाद जो दूसरी जो सॉस है जो उसके अंदर मिक्स होगी वो 6 टू 7 टेबल स्पून आपने चिली गार्लिक सॉस ले लेना है। उसके अंदर जो है 4 टेबल स्पून विनेगर डाल लेना है। और उसके बाद उसके अंदर आप सोया सॉस डालेंगे, थ्री थ्री टेबल स्पून आप सोया सॉस डाल लें। उसके बाद आपने ना शुगर डालनी है। मेरे पास शक्कर है, शक्कर जो है आप 4 टेबल स्पून डाल लें। और जो शुगर जो है वो आप 3 टेबल स्पून डाल लें। उसके बाद 1 टीस्पून आपने ऑयल डाल लेना है। ये बड़ा इसका ज़बरदस्त टेक्सचर बनेगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने यखनी डालनी है, यखनी और चिली सॉस डालनी है। पहले मैंने चिली सॉस डाली है, फिर मैंने यखनी डाली है चिकन क्यूब की। इसको मिक्स कर लेना है आपने सारा। फिर आपने जो है ना अपना जो जो आपने बनाया था मैरिनेड, उसके अंदर आपने अपना केचप डाल लेना और फ्लेम को ना फुल हाई हीट के ऊपर कर लेना है। और इसको ना अच्छे से चमचा चलाते रहना है ताकि ना आपके जो है पैन के अंदर ना नीचे ना लगे आपका ये जो सॉस है। आपने केचप उसको डाल लेना है, आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। और ये ना इसका जो टेस्ट है बड़ा ही ज़बरदस्त आता है जब केचप कुक हो जाता है। इसके अंदर जो आपने प्रिपेयर्ड सॉस किया था वो सारा सॉस डाल देना है और इसकी बड़ी खूबसूरत शक्ल बनेगी। हाई हीट रखनी है और जो है ना चमचा चलाते लेना है ताकि आपका ये सारा जो है ना मसाला वो रच बस जाए और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा, बिलीव मी। आप चखिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। उसके बाद आपने 1 कप पानी ले लेना है
और इसके अंदर आपने 4 टेबल स्पून जो है अपने कॉर्न फ्लोर डाल लेना है और उसको अच्छे तरीके से आपने ना मिक्स कर लेना है। इसको आप मिक्स कर लेंगे, ये बड़ा ही ज़बरदस्त आपको कॉर्नफ्लेयर वाटर के अंदर जो मिक्स हो जाएगा। इसको आप ऐड करेंगे अपना जो आप मंचूरियन बना रहे हैं, और इसके अंदर बड़ा ही इसका ना ज़बरदस्त कलर आएगा। ऐड करके ना इसको आपने हाई हीट के ऊपर पकाना है और इसको आप पकाते रहिएगा। यहाँ पे आप अपनी कंसिस्टेंसी जो है सेट कर सकते हैं। अगर आप के घर में ज़्यादा लोग हैं, आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं, तो आप उतना एडिशनल पानी डाल सकते हैं। उसके बाद आपने अपना फ्राइड चिकन जो है वो इसके अंदर डाल लेना है और इसको हिलाना है, अच्छी तरह से चमचे से हिलाना है। और थोड़ी सी देर के लिए इसको ना लो हीट के ऊपर ना आप दम दे दें, 5-10 मिनट का। अगर आप दम नहीं भी देते तो आपका ये ना ये रेडी है। ये आपका जो है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत जो है आपका मंचूरियन रेडी है। बहुत ही क्विक और इजी भी इजी रेसिपी है। अगर आप स्टेप्स को फॉलो करें, आप हर चीज़ जो है प्रिपेयर कर लें, तो ये आपको जो है ना बड़ी आसानी से आप आधे घंटे के अंदर अंदर ये आप बना सकते हैं। इसको आप चिकन चाउमीन के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं, फ्राइड राइस के साथ भी खा सकते हैं, चाउमीन के साथ भी आप खा सकते हैं। और मेरी वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरे लिए दुआ करिएगा। थैंक यू वेरी मच।